मेरे साथ बैठे हैं रजब भट्ट, नदीम मुबारक अल मारूफ नदीम नानी वाला। कराची सिटी कोर्ट में जब मार पड़ रही थी, क्या आपने दोस्ती निभाई, इस पे तो आपको मुबारकबाद। जो देखा और जो कुछ हुआ शर्मनाक था, अफसोसनाक था, एक वकला को नहीं करना चाहिए था। बात क्या हुई थी जिस पे वकील इतने गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दी? वो वकील साहब जो हैं उन्होंने 150 प्लस वीडियो बनाई मेरे ऊपर, 150 प्लस वीडियो। रजब भट्ट क्या वजह कि आपका कोई ना कोई मामला चलता रहता है, कोई ना कोई तनाज़ा चलता रहता है, कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। हर तनाज़े में आपसे क्यों जुड़ जाता है, हर तीर आपकी तरफ क्यों आता है? नमाज का रजब आपने मजाक उड़ाया। मैंने? हाँ, आप कहते हैं मजाक उड़ाया? ये जो आपने कहा मदीना में सुकून नहीं है। हाँ, अब वो अकबर भाई मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूब अलैह। 295 परफ्यूम लॉन्च करते वक्त आपने मुतनाज़े गुफ्तगू। 295 इंडिया में है पिस्तौल के गन का वो ये है सेक्शन, हमारे यहाँ पर ये दीनी मजहबी है, ठीक है। तो मुझे उस पर बात करनी नहीं चाहिए थी, वो मेरी गलती है। डॉक्टर अफान कैसर है एक, जिसने चौधरी सरफराज को मशवरा दिया कि डक्की पर एफआईआर काटो, ये भारी असामी है। बाद में इसी डॉक्टर अफान ने डील करवाने की कोशिश भी की। उसने चौधरी सरफराज को ये नहीं कहा कि एफआईआर करो। डॉक्टर अफान कैसर है, ये चौधरी सरफराज का बड़ा करीबी एक किस्म का टाउट है। उन्हीं दिनों नोटिस इशू हुए इकरा कंवल को, मुझे भी इनकी रिकमेंडेशन भी चौधरी सरफराज को डॉक्टर अफान कैसर ने दी। चौधरी साहब इत्थे भी दिहाड़ियां जे, रजब भट्ट दी भी दिहाड़ी जे, सोशियोलॉजी दी भी चंगी दिहाड़ी जे, नानी वाले को भी दिहाड़ी चंगी लगनी जे। 2022 में एक यूट्यूबर अहमद अली को आप अगवा करने, ये डक्की भाई अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं सारा। हमारी गाड़ी के अंदर हाथापाई से लड़ाई हुई और उसने उसके भाई ने पीछे से एफआईआर दी कि मेरे भाई को गवाह कर लिया। तला नामी कंटेंट क्रिएटर, इसमें आपका वो जो मैसेज चल रहा है ठीक है? कौन सा? पाकिस्तानी अवाम इसने खुद अपनी वीडियो में तला रिव्यूज इज वेरी। आप रजब भट्ट है, आपके वालिद तो मोहम्मद अफजल भट्टी है? नहीं, ये आपको चीज क्लियर करता हूं। वैसे भट्ट ते पट्टी में भट्टी, आप भट्ट भट्टी। जो मैं पट्टी भी हूं, आई एम प्राउड ऑफ। हां, आई हैव नो वरीज। नहीं भट्टी मेरे बहुत दोस्त हैं भट्टी, इसमें क्या है? बट कोई आला ज़र्फ या फिर भट्टी को नीचे वाली तो नहीं है, बराबरी के हैं। भट्टी कौन कौन सी बलाएं हैं आप लोगों को पता ही नहीं है। कैसी कैसी बला भट्टी है, ये सामने एक बला बैठी ठीक है। कभी ऐसा वक्त आया कि जब आपके पास जेब में कुछ भी ना हो और आप? भाई वक्त तो बहुत बुरा देखा, मैंने बताया भी हुआ। तो ऐसी एक रात आई कि ना उस रात खाने को पैसे नहीं थे। डक्की से अभी भी दोस्ती है? डक्की से बस ठीक है, ओके सलाम दुआ है। रजब और डक्की में आप जब दोनों को देखते हैं तो आपको क्या फर्क लगता है? उसने सिर्फ आपके पॉडकास्ट में ये बोल दिया कि जी वो आया था, नान चने ले आया था, जब मैं नान चने खोले तो वहाँ पे चूहे शुए आ गए, वो भी फट फुट गए, तो ऐसा चक्कर वक्कर। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि यार इस दोस्त के अंदर वफा नहीं है, सिर्फ मतलब फरोशी। ये डक्की ने कहा कि मैं अभी रजब भट्ट से नहीं मिल सकता और नदीम से नहीं मिल सकता, मुझे परमिशन ही नहीं है। मुझे इसने ये बात बताई, मैं कहा मैं तो तुझे पहले कहा था मुझे तो ना मिलवा। आप पे कितने मुकदमे इस वक्त? कोई मुकदमा नहीं है कोई मुकदमा नहीं है, वो छोटी मोटी भट्टी साहब ऐसा पूछ रहे हैं जिਵੇਂ एक और बना है। भट्टी साहब ने कोन को लगा तो पाग में जन्नत हो। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नदीम, आपने जो एफर्ट की, ये घेर के लाए भट्ट को। भट्ट पता है, भट्ट पट्टी साहब जान भी हाजिर है कि ये कुछ भी नहीं आगा। अच्छा अपन आप साला कुछ पेश करता हिलो जो करना कर, कपड़े ना लगे। नहीं बंद कर दो, क्या बंद कर दो जी कैमरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लव यू मेरी जान। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, क्योंकि जो मेरे साथ बैठे हैं दो शख्सियात, दो फर्द, एक इदारा हैं अपने फील्ड में, अपने शोबे में, और आपके जाने पहचाने हैं।
इनका तारफ़ कराना ऐसे ही है, वक्त ज़ाया करने के बराबर है। मेरे साथ बैठे हैं रजब भट्ट साहब, द वन एंड ओनली रजब भट्ट, एंड द वन एंड ओनली नदीम मुबारक अल मारूफ नदीम नानी वाला। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने थैंक यू टाइम दिया। अच्छा, पहला सवाल वही रवायती, सोशल मीडिया की तरफ कैसे आए, क्यों आए? एक्सीडेंटली आया था। हाँ, ये सवाल तो मैं भी खुद से पूछता हूँ हाँ, क्यों आया। हाँ, लेकिन आ गया था एक्सीडेंटली, ऐसे ही बस टिकटॉक 2-4-5 महीने बनाई, शौक हुआ। जब शौक हुआ, टाइम देना स्टार्ट किया, किसी दोस्त ने रिकमेंड किया कि यार यूट्यूब पे आ जाओ, जो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, यही व्यूज़ अगर यूट्यूब पे आ जाएंगे तो पैसे भी कमा लोगे। वैसा ही हुआ, शायद अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था। जब आए यूट्यूब पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पैसे बढ़ते गए, पैसे का लालच पड़ गया। वहाँ से चल। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, घर बना के सेल करते थे। मेरा जिम था, मैं जिम ट्रेनर था। उसके पीछे मैं कोई 15 जॉब्स की हुई हैं जो कि 5,000 से स्टार्ट हुई थी। 5,000 पहले? 5,000 सैलरी से स्टार्ट हुई। अच्छा, आपकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आप के पास बर्गर के पैसे नहीं हैं, कोई ऐसी वीडियो? नहीं, वो व्लॉग देखा। हाँ, वो मैं एक टास्क कर रहा था ना, हम अच्छा। रमजान में ना कर रहे थे कि 3,000 में मैं, मेरी अम्मा, मेरे बाबा, हम तीनों ने 3,000 के अंदर सहरी भी करनी है और इफ्तारी भी करनी है। वो उसका व्लॉग का शॉट है। लेकिन कभी ऐसा वक्त आया कि जब आपके पास जेब में कुछ भी ना हो और आप? भाई वक्त तो बहुत बहुत बुरा देखा, मैंने बताया भी हुआ है एक व्लॉग में, लेकिन वो कह लो कि हेडशॉट ही हो जाएगा। अभी व्लॉग हमारा जो है वो पॉडकास्ट स्टार्ट ही हुआ है, आज से कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी बात है। मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी था। मेरी अम्मा जो है वो कपड़े सिलाई करती थी। वैसे तो वो 7 बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन है, ठीक है। बाप जो है वो सारे पाकिस्तान का हौजरी का मास्टर है, हौजरी फैक्ट्रीज का मास्टर है। और 2 भाइयों की अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, माद थ्रेड खुर्शीद इंडस्ट्रीज़ के नाम से, धागा बनता है और जैकेट्स बनती हैं। लेकिन एक वो टाइम भी था, बाप और जो मेरे बाबा थे, मेरी माँ का हस्बैंड, वो कुवैत में थे, ठीक है। और कुवैती दिनार जो मेरा ख्याल था सबसे महंगी करेंसी वही है अभी तक, हाँ। ठीक है। फिर एक टाइम वो था, फिर एक टाइम ये आया कि हर चीज़ ही ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई हर चीज़, मतलब चक्की घूमी ना जब। तो फिर मेरी माँ ने उस टाइम पे कपड़े भी सिलाई किए। अब बाबा मेरे भी कोई छोटी मोटी जॉब करते थे, अम्मा कपड़े सिलाई करती थी और गुजर बसर चलता था। किराए का एक घर लिया हुआ था। वन फाइन डे कोई ऐसी एक रात आई कि ना उस रात खाने को पैसे नहीं थे, महीने के आखिर चल रहे थे पूरे घर में? हाँ, पूरा घर था क्या, एक कमरे का तो हमने लिया हुआ था फर्स्ट फ्लोर किराए पे, पूरा घर था क्या। बाबा की नाइट ड्यूटी थी, बाबा काम पे गए हुए थे, और अम्मा, मैं और मेरी बहन हम घर पे थे। खाने को नहीं था उस रात ना कुछ घर पे, हालांकि उसी सोसाइटी में मेरी खाला का घर भी था। लेकिन बस फिर वही बात है, खुददारी की थोड़ी चीज़ थी, अम्मा ने किसी को फ़ोन नहीं किया। एक आंटी थी जिनसे मेरी अम्मा ने ना पैसे लेने थे, अपनी सिलाई के ना पैसे लेने थे, 2-3 सूट सिए हुए थे, उसके पैसे लेने थे। अम्मा ने कहा चलो उसको चलने। और कितने पैसे थे? मैं 900 रुपया था, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 3 के 4 सूट सिए हुए थे, 900 रुपया था। और सुबह गज़ल ने जाना था कॉलेज भी, पता नहीं कॉलेज, हाँ कॉलेज जाना था। और सारा सर्कल था, सुबह अंडा ब्रेड भी मंगवानी थी, रात को भी खाना खाना था। चलते हैं, वो दे देंगी, बड़ी अच्छी आंटी है, मुझे भी नाम याद है उनका। बाहर अब बारिश कह रही है, तुम लोग बाहर निकल के तो दिखाओ। बारिश फुल टन बारिश हो रही है, लेकिन रात के 10 भी बज रहे हैं। अम्मा मेरी ने कहा चलो चलने हैं, कोई गल नहीं, पाला हेलमेट। मैं चलो, साथ ही था, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे बाइक स्टार्ट की, चले गए। अब बाइक्स का क्या होता है कि प्लग के अंदर पानी चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा पानी, इतना पानी खड़ा हो ना तो प्लग में पानी चला जाता है, बाइक बंद हो जाती है। अब वो जो आंटी का घर था ना, वो कह लो कोई आधा किलोमीटर दूर था, और आधा किलोमीटर पहले मेरी बाइक बंद हो गई। माँ मेरी कहती उनकी करिए ना, पीछे जो के ना आगे जो के। मैं कहीं सबर करो। क्लिनिक्स थी, फार्मेसी, उसकी मैंने शेड के नीचे गाड़ी खड़ी की, अपनी बाइक खड़ी की अपनी। वहाँ से मैं और मेरी माँ ना चल पड़े कि आधा किलोमीटर ही जाके ले आते हैं। थोड़ा सा चले तो आगे पानी है ना गहरा हो गया, इतना पानी हो गया। अब उसके अंदर बारिश का भी पानी है, सीवरेज का भी पानी है। अब मेरी माँ और मैं चलते जा रहे हैं। अब बारिश के अंदर ना मेरी माँ के आंसू नज़र आ रहे हैं, ना मेरे आंसू नज़र आ रहे हैं, और हम रोते हुए जा रहे हैं, 900 रुपये लेने जा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज पहुँच गए तो जाके मम्मा अंदर गई है, मैं बाहर बैठा हुआ था। उनके थड़ा नहीं बना, तो थड़ा हम कहते हैं ना, पिंडा जितने शहर कहते हैं थड़ा, थड़े पे मैं बैठा हुआ, अम्मा मेरी अंदर चली गई। 15-1 मिनट के बाद बाहर आई, तो मैं कहा चले, हाँ चल। मैं ऐसा करके ना थड़े पे बैठा हुआ, बारिश हो रही है, 11 बजे का टाइम है रात का, पैसे भी नहीं मिले। उन्होंने कहा जी मैनू ATM जाना पैना है, तो गड्डी कड्डांगी, ATM जावांगी, पैसे कढ़ा के घर पैसे नहीं पे, तू जा मैं सवेरे घर भिजवा देंगी। नहीं ना मेरी मम्मा का नाहीद, नहीं तू जा मैं सवेरे भिजवा देंगी। अम्मा मेरी इतने बड़े आंसू से रोते हुए बाहर आए कि मैं मेरा पुत्र असी आए हैं इन्ने पानी दे विच। और फिर घर आए तो क्या
दूध छूट पड़ा था, दूध पिया, मैंने भी पिया, मैंने पिया, सो गया सब। वो किस्सा मुझे आज तक नहीं भूलता। किस्से तो बेशुमार है लेकिन वो किस्सा नहीं भूलता आज तक मुझे कि 9 सर्कल लेने हम इतने पानी में से चल के गए थे। आप मुबारक नदीम, आपके जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है इसमें कोई आप सही कर दीजिएगा, कि आपके मशहूर होने की वजह आपकी नानी बनी। जी बिल्कुल। 2017 में आपने एक मोबाइल वीडियो क्लिप बनाया, वो आपने 2019 में जब टिकटॉक आई तो टिकटॉक पे चढ़ा दिया, सीट बेल्ट वाला था। जी जी यहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ बिल्कुल ऐसी है। और आप वो चढ़ाकर भूल गए थे। हाँ वो बिल्कुल लगा दी मैंने। वापस चला गया लंदन, मैंने देखा वो काफ़ी वायरल हो गई, मिलियंस में चली गई। और फिर मैंने बस वहीं से मैं हैरान हो गया कि इतने भी ज़्यादा व्यूज़, वो भी नानी के साथ। ऐसे फिर चला नानी के साथ। मगर आज आपके किसी बात में, किसी हवाले में नानी नहीं है, नानी को भूल गए? नहीं, नानी को कुछ साल पहले उनकी मेमोरीज का मसला बन गया था, तो वो सब कुछ बोल गई थी। इवन के वो मुझे भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि मैं उनका क्या लगता हूँ। तो उनको ऐसा फील होता था कि मैं कोई गैर मर्द हूँ, क्योंकि उनकी मेमोरीज का मसला था ना। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, क्योंकि वो माशाल्लाह वो तहज्जुद नमाज जैसे वो पुराने हमारे बुजुर्ग करते हैं। तो ऐसे ही बस वो फिर मैंने उनको वीडियो मिलाना बंद कर दिया। और अभी कुछ महीने पहले जब उनकी डेथ हुई तो बस नानी वफात पा गई। बस नानी की यादें ही रह गई हैं। अभी आपके किसी व्लॉग में नानी नहीं होती? नानी की अब बस यादें ही हैं। अब नानी माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, अब वो अगली दुनिया में है। बस अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे और इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ताला जो नेकियों की तरफ, नेकी मालों की तरफ हमें भी कोशिश करेंगे हम भी। अच्छा रजब, आप समझते हैं कि कोई फैमिली व्लॉगर हो, कोई यूट्यूबर हो, माशाल्लाह आप पाकिस्तान के मेरे ख्याल से फैमिली व्लॉगर यूट्यूबर्स में डक्की और आप ही हैं जो इतने ज़्यादा देखे जाते हैं। आप समझते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी भी होती है? अब ऐसा फील होता है भाई, जब ये स्टार्ट किया था ना तो ऑब्वियस बात है कोई क्लासेस लेके किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के सोशल मीडिया को तो हम नहीं आए थे ना उस टाइम पे। तो बस क्या पता था कि एक टाइम पे जो है वो 30-40 लाख बंदा रोज़ को देखेगा। अब जो है मतलब इतने धक्के खाने के बाद, इतना जलील होने के बाद, अब आइडिया होता है कि यार बहुत जो है वो सोच के बोलना है और कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो पास ऑन करनी है जो बच्चे देखें तो उनको फ़ायदा भी हो। ठीक है, अभी पिछले कोई 1 साल से बहुत ख्याल करता हूँ इन चीज़ों का। पहले शुरू में सिर्फ पैसा कमाना था और मशहूर होना था, फेम था, जाहिर बात है। मैं कौन सा कोई किसी प्लानिंग के थ्रू आया था या फिर मैं कोई क्लासेस लेके तो नहीं आया था। अच्छा, आप एक वैसे आगे नहीं, आप रजब भट्ट है, आपके वालिद का मोहम्मद अफजल भट्टी है? नहीं, ये मैं आपको चीज़ क्लियर करता हूँ। मेरे ना वैसे भट्ट ते पट्टी, मैं भट्टी, आप भट्ट नहीं, जो मैं पट्टी भी आई एम प्राउड ऑफ। हाँ, आई हैव नो वरीज। नहीं भट्टी मेरे बहुत दोस्त हैं भट्टी, इसमें क्या है। बट कोई आला ज़र्फ या फिर भट्टी कोई नीचे वाली तो नहीं है, बराबरी के हैं। भट्टी कौन कौन सी बलाएं हैं आप लोगों को पता ही नहीं है। कैसी बला भट्टी है, ये सामने एक बला बैठी है। ठीक है, अब बताओ मेरे ना बाबा की आईडी कार्ड जब वो कुवैत से आए ना, उनके आईडी कार्ड पे हो गई मिस प्रिंटिंग। पुराने टाइम के आईडी कार्ड बने हुए थे ना, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है अहमद अली, मेरे दादा का नाम, नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद अफजल भट्टी आईडी कार्ड पे। अब बाबा मेरे थोड़े से वो हैं, ओ यार चलो ठीक है, अल्लाह वाले बंदे, ओ यार चल ठीक है कोई बात नहीं, ओ यार वो पैसे ही लेके दौड़ गया जी, ओ यार चल कोई बात नहीं, ओ यार आया हो गया, चल कोई बात नहीं, अल्लाह वादा से। ठीक है, वो कम बोलते हैं। अब हमारे रहमो गुमान में भी नहीं था कि कल को मेरा सोशल मीडिया के ऊपर आईडी कार्ड जो है वो सर्कुलेट करेगा, इतना बड़ा वो नेशनल इशू बन जाएगा, जो बट है बड़े भट्टी है बट नहीं है। ठीक है, मेरी जो बहन की डिग्री हुई उसके ऊपर भी भट्टी लिखा गया। उसने 2-3 बार कहा बाबा कि हमारी कास्ट नहीं है भट्टी, बट है तो प्लीज ये चेंज करवा लो। चलो पुत्र कोई बात नहीं, कर लांगे। ठीक है, जब ये वाला सीन हुआ ना, किसी ने मेरा आईडी कार्ड लीक करवा दिया, तब मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है इसको ठीक करो ना यार, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है भट्टी होने में, लेकिन द थिंग इज कि जब कोई है नहीं तो क्यों। ठीक है, फिर मैं अपने चाचू को लेके गया, अपने तायाबू को लेके गया, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। चाचू को लेके गया, तायाबू को लेके गया, अपने दादाबू का जो वो एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो निकलवाया, नादरा के ऑफिस गए, वहाँ जाकर दिखाया कि जी ये आज से 30 साल पहले की मिस प्रिंटिंग चल रही, मेरे पे होते आईडी कार्ड थे, मेहरबानी करो चेंज कर दो। फिर उन्होंने नया आईडी कार्ड बनवाया चिप वाला, जिस पे लिखा गया मोहम्मद अफजल भट्ट, रजब अली भट्ट, पूरा वो खानदान का देख के। तो ये लो जी, रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट, कोई भट्टी भी है तो आई हैव नो इशू, मुझे भट्टी भी पसंद है, भट्टी भी पसंद है आपको भाई हमारे। अच्छा, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी भी फैमिली व्लॉगर की, किसी भी यूट्यूबर की जिम्मेदारी होती है। नमाज का रजब आपने मजाक उड़ाया। मैंने? हाँ, आप कहते हैं मजाक उड़ाया? मैंने एक वो जो वीडियो देखी जिसमें वालदा आपके सर पे खड़ी, उस चीज़ को भी क्लियर करता हूँ आज। आप सवाल कर रहे हैं कि आप जवाब देने चाहिए, मैंने उड़ाया मजाक? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ,
फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाँ मैं कि आपको बताता हूँ। आप वो जो मैं ना तब नया नया सोशल मीडिया पे इन हुआ था, वो बिल्कुल पहला घर है जहाँ मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। यू जस्ट नेम द क्रिएटर, जो भी फेमस क्रिएटर उस टाइम पे थे, ये तो जाहिर बात है ना, टिकटॉक के 7-7 साल पुराने क्रिएटर हैं, 6-6 साल पुराने क्रिएटर हैं। मैं तब नया नया आया था, उस टाइम पे 2 लाख प्लस क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई, ठीक है। वो वीडियो बनाई, उसमें क्या है कि यार एक लड़का नमाज पढ़ रहा है, पीछे उसकी माँ आती है और सामने लिखा आ रहा है ना, उसकी माँ आती है, वो कहती है ये सबा जान कौन है, इसका फोन आ रहा है फोन पे ना, बॉय के फोन पे फोन आ रहा है, उसकी माँ देख लेती है, वो कहती है सबा जान लड़की कौन है। अब वो बंदा डर जाता है, ना वो कोई ऐसे ऐसे करता है नमाज में, ना वो कोई ऐसे डरता है नमाज में, ना नमाज तोड़ता है, वो नमाज लंबी कर देता है। माँ बैठी वेट ही करी जा रही है कि सबा जान कौन है, वो नमाज लंबी कर देता है। एंड पे उस पर किसी एडिटर ने या कुछ भी लाफ्टर लगा दिया, इसमें क्या बेहरुमती है। और 2 साल पहले की वीडियो, ठीक है, अभी उठा ली गई, उसके ऊपर केस करो। जब वो कर दिया कि बेहुरमती कर दी है, तब वो सारे 2 लाख जो क्रिएटर था ना, उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। तब कोई नहीं जागा मुसलमान मारा कि जी इसके ऊपर जो है वो बेहुरमती होती है, ठीक है, नमाज के ऊपर। मैंने उलमा कराम को दिखाया, उन्होंने कहा जी कोई इसमें वो नहीं है बेहुरमती। उलमा कराम को दिखाया जी भाई, वीडियो पड़ी हुई है सारी मेरे पास। उन्होंने कहा कोई बेहुरमती नहीं है, आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ ऐसा कोई एक्ट ऐसा नहीं किया जिससे बेहुरमती हो। ये जो आपने कहा मदीना में सुकून नहीं है, हाँ, अब वो अल्लाह अकबर भाई, मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तौबा इलैह, मेरा मालिक मुझे गर्क करे ऐसी बात भी करूँ तो। क्या हुआ, मैं ना उम्रा किया, पहला उम्रा था मेरा ख्याल है, उम्रा किया, उम्रा करते हुए लोगों को क्या यार मेहरबानी करो यार, प्लीज़ यार वीडियो ना बनाओ यार ना करो। मैंने अपनी माँ को पकड़ा हुआ है, बाप को पकड़ा हुआ है साइड पे, उम्रा करवा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ यार ना करो। उम्रा करके बिल्कुल उम्रा बिल्कुल ही खाना काबा के सामने ना हमारा होटल था मक्का टावर के नाम से, मैं होटल से नीचे आया हूँ, अपना व्लॉग कर रहा था, ठीक है, खाना लेने जा रहा था, व्लॉग कर रहा था, तो पीछे से वहां ना आवाजें मारी है, भट्ट साहब। अब मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू शॉट चल रहा है और पीछे वो बोल रहे हैं भट्ट साहब। मैं कहा तानू ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं, ना तानू इत्थे सुकून है ना तानू पाकिस्तान सुकून है। हाँ ठीक है। अब कैसे फनकार और कैसे वो कह लो कि फसाद पसंद लोग हैं ना, आगे वाला भी काट दिया, पीछे वाला भी काट दिया, सिर्फ ये निकाल लिया कि ना मदीना में सुकून है ना पाकिस्तान में सुकून है। अब वो ट्रेंडिंग में जा रहा है जी, रजब भट्ट ने कह दिया मदीना में सुकून नहीं है। तरस के अल्लाह से दुआएं मांग के उम्रा करने गए, ठीक है, अल्लाह ने बुला भी लिया। मेरा बुलावा ही ना होता तो कुछ, आपके पास अरबों रुपया हो, आपका उस घर से बुलावा ना हो, आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो फिर मेरा बुलावा आया तो मैं गया ना। तो वो हमारे जो एक्स्ट्रा क्लेवर लोग हैं, जो जिनको फसाद पसंद है, जिनका चूरन बिकता ही इस तरह से है, उन्होंने वो आगे वाला भी काट दिया। पूरा व्लॉग जिन्होंने देखा वो नीचे पिट रहे हैं। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा है अवाम को सुकून नहीं है ना यहाँ पर ना वहां पर, चलते व्लॉग में आवाजें मार रहे हैं, व्लॉग भी करने नहीं देते, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि कैसा, और इतनी दाढ़ी वाले लोग हैं वो पॉडकास्ट में बैठे कह रहे हैं कि तेरे लाना सुबह शाम तेनों मदीना च सुकून नहीं है। की तो कर लो किसी चीज की भाई, व्लॉग तो देख लो। सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप देख रहे हो, वो 30 मिनट का व्लॉग नहीं देख रहे। और ये जो 295 परफ्यूम लॉन्च करते वक्त आपने मुतनाज़े गुफ्तगू 295 मैं बताता हूँ आपको, वो जो नमाज वाली बात आपने की है ना, वो 295 पहले पर लग चुकी थी। एक लाहौर के वकील ने लगवा दी, एक कराची के वकील ने लगवा दी। लाहौर वाला वकील जो था वो भी मतलब सुर्खियों में आ गया, उसका भी नाम चल गया, उसको भी नजर आने लग पड़ा, लोगों को पता लगा हाँ भाई ये भी कोई है, पहले नहीं था पता, ठीक है। और कराची वाले वकील ने उसको देख के उसको वो भी शुरू कर लिया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये 295 मेरे पर लगी हुई थी, ठीक है, ए 295 ए यहाँ पर भी और वहां पर भी। अब 295 जो मैंने परफ्यूम रखा वो मैंने रखा सिद्धू मूसेवाले के ऊपर। सिद्धू मूसेवाले का गाना ना 295 करेंगा तरक्की तो हेट मिलूगी, ठीक है, मैंने उसके नाम के ऊपर, उस गाने के नाम के ऊपर ये रखा, ठीक है। जब मेरा व्लॉग चल रहा था, जिस दिन हमने लॉन्च करा था, उस दिन का मैं मेरे से भी लगी है, मेरे उस्ताद से भी लगी, मैं उसको उस्ताद कहता हूँ अपना ना, मतलब उसकी लाइफ को मैं बहुत एडमायर मुर्शिद करता के हूँ। उस्ताद, मुर्शिद नहीं उस्ताद कहता हूँ। उस्ताद, हाँ मैं उसको उस्ताद कहता हूँ, मुर्शिद नहीं है। बस उसकी लाइफ को मैं बड़ा एडमायर करता हूँ ना। तो जो वो बोल गया वैसा हो गया, और ये केसेस रेयर होते हैं, कम होता है इस तरह का ना, कोई इंसान को चीज़ बोले और वो हो जाए। मतलब राइट विंडो बोनेट पे वजे या फैर होनी है और राइट विंडो बोनेट पे गोलियां लगी जहाँ वो मरा। एनीवेज मैंने उसकी गाने के नाम से परफ्यूम रख दिया। अब क्या हुआ, मैंने व्लॉग में कह दिया मेरे पे भी लगी हुई थी झूठी, मेरे पे भी लगी हुई है झूठी, मैंने ये कह दिया। फिर वही बात, उस बात को सुना ही नहीं। और लेकिन आपको इस पे इस तरह की बात हाँ, करनी चाहिए। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुझे वो बात करनी ही, जब मुझे पता था या मुझे पता है इस चीज़ का, या अब तो मुझे खैर जुबानी याद होगा ना। 295 हमारे मुल्क में या ये इंडिया वाली साइड पे बहुत, 295 इंडिया में है पिस्तौल के, गन का वो ये है सेक्शन, हमारे यहाँ पर ये दीनी मजहबी है, ठीक है। तो मुझे उस पर बात करनी नहीं चाहिए थी, वो मेरी गलती है, आई अपॉलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, मैं पढ़ रहा था जामिया नईमिया ने आपको गुस्ताखी का मुर्तकब करार दिया। 295A 295C के तहत कार्रवाई और सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन करने का, के तहत कार्रवाई और सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन करने का मुतालबा किया। आपने कहा सिद्धू मूसेवाला मेरे उस्ताद हैं जी,
मैं एक किस सेंस में उस्ताद है? भाई कोई ऐसी चीज़ मुझे उसने सिखाई नहीं है। मेरा उस्ताद टीचर है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। परस्तार हो सकता है, मैं फैन बताता हो हूँ। सकता है। उसके गाने बहुत सुने हैं, बहुत गाने सुने हैं, और जो मतलब कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा। जो जो उसने अपने गाने में बोला वैसे ही एग्जैक्ट उसके साथ हुआ, ठीक है। फिर गुर्बत में लोगों के बिहेवियर कैसे होते हैं, कुछ 4 पैसे आ जाए तो बिहेवियर कैसे होते हैं, फेम आ जाए तो बिहेवियर कैसा होता है, तो वो सारा अपनी लाइफ के ऊपर जो है ना वो होते हुए भी देखा। ऐसा नहीं है कि डिटो वही हो गया, अल्लाह माफ करे गोलीबाजी में सानू भी हो रही, लेकिन ये है कि अच्छे लगते हैं गाने, अच्छे लगते हैं। आप किसी के भी अच्छे एक्ट से एडमायर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे एक मैं हैरान होता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, हमारे तबके से आदमी तरक्की कर जाए, उसको फेम मिल जाए, तो वो यहाँ जुर्म बन जाता है, उसके तो बस उसके सारे खिलाफ हो जाते हैं। मेरा ना दोस्त एक बात करता होता है कि जिस जगह पे आपने साइकिल चलाई हो ना, वहां पर लैंड क्रूजर चलाता आपको कोई नहीं देखता। समझ रही बात? हाँ, सही कहते हैं। ये इसीलिए सारी लेकिन क्या वजह है कि आपका कोई ना कोई मामला चलता रहता है, कोई ना कोई तनाज़ा चलता रहता है, कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है, हर तनाज़े में आपसे क्यों जुड़ जाता है, मुझे नहीं हर पता। तीर आपकी तरफ क्यों आता है? अब मैं ये अगर बात करूँ यहाँ पर कि जी व्यूज़ का चक्कर है, तो फिर लोग कहेंगे नहीं जी हर बंदे को व्यूज़ ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट द थिंग इज़ मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो बथेरी अल्लाह तौबा कर रहा हूँ, टिकटॉक लाइव भी नहीं आ रहा, मैं हफ्ते में एक दफ़ा आ देता हूँ बस ना, कि यार वहाँ पर आपको फ़ौरन जवाब देना पड़ता है, और कोई ना कोई बात आपके मुँह से निकल जाती है, भाई इनको अवॉइड ही करो। यूट्यूब अब 2 बंदों को चेक करवा के व्लॉग फिर अपलोड करता हूँ, ठीक है। फिर भी कोई ना कोई जुड़ जाए, खड़ा हो जाए, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? शादी पे शेर और राइफल आ जाती है। देखो अब वो जो शेर दिया था वो इसका दोस्त था, ठीक है। हाँ, वो मेरे दोस्त ने दिया था वो इसका दोस्त था जिसने ये है जनाब स्पीकर वो जराए। हाँ है, ये तो भाई है, ठीक है। ये इसका नहीं, वो दोस्त दोस्त था, मेरा दोस्त लेके आया था इसका शेर से। दोस्त था जो लेके आया था शेर का बच्चा वो, ठीक है। और मैंने उसको व्लॉग में पूछा भी, मैं कहा यार इसका तो लाइसेंस होता है, कहता भैया को लाइसेंस शायद हर चीज सुबह पहुंच जाएगी। और राइफल जिन्होंने दी उनका भी मैंने कहा लाइसेंस, उनका जी विद इन 3 to 4 days आपको अप्लाई कर देंगे हर चीज। और वो ना मुझे अगले दिन का मौका मिला, ना अगले 3-4 दिन का, वेरी नेक्स्ट डे मेरे घर में रेड हो गई। वो शायद व्लॉग लगा 30 million प्लस उसके बाद व्यू गए ओवरऑल द मीडिया, तो वो अगले दिन पकड़े। लेकिन जिस तरह शादी पर आपने शो ऑफ किया, जो पैसे फेंके, जिस तरह भांजी के अकीके पर पाँव में पैसे पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें पट्टी साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी का दिन है, आपकी खुशी का दिन है। हम कमाते क्यों भाई? हाँ, मुझे बात बताएं कमाते क्यों? क्यों? अच्छा, आप ये भी मुझे नहीं कह सकते किसी गरीब के काम आ जाते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी औकात है, मैं गरीबों का साथ रखता हूँ। मेरे घर पे जितने लोग खड़े होते हैं वो आधे मेरे साथ तस्वीरें लेने वाले हैं, बकाया आधे हेल्प वाले हैं। मैं वो काम भी करता हूँ, या सिर्फ मैं जो कमाऊं सिर्फ मैं वो सारा कुछ करता रहूं और अपनी खुशी के लिए मैं कुछ ना करूं? आप अंदाजा करें जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, वो इतना पैसा फेंकते हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, उनको देख नहीं पता। ये जब रजब बट करेगा, जब साद डक्की करेगा, जब नदीम मुबारक करेगा, तो आपको पता है टीनेजर देखने वाले हैं, आपको तो टीनेजर कमाए आगे। रजब बट कमाता भी है, उड़ाता भी है, कमाए। दूसरी बात, रजब बट महीने के अंदर 10 शादियां भी करवाता है। रजब बट महीने के अंदर कम से कम 20 घर में किराया भी देता है। रजब बट स्कूल की फीसें देता है बच्चों की, ठीक है। रजब बट कम से कम 350 से 400 पैकेट राशन का घरों में दे के आता है। टीनेजर दे, लेकिन आपको ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर साल में कोई दिन आता है, अगर मैं खुशी से पैसे फेंकता भाई, मैं रोज नहीं फेंकता ना, इतने मेरे पास हैं। कोई मेरा इवेंट है जिसपे मैं खुश हूँ, जिसके लिए मैंने दुआ की है, भांजी के लिए मैंने दुआ की थी, 3 साल बाद मेरी बहन की घर बेटी हुई थी, मैं वो भी ना करता। मेरी खुशी है इस चीज में, मैं कोई रोज नहीं करता, जब कभी खुशी आती है तब करता हूँ। अच्छा, फाद मुस्तफा कहता है कि फैमिली व्लॉगर्स अपनी फैमिली बेचते हैं। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, ऐसा बोला नहीं। उन्होंने कहा जी क्या है, कंटेंट ही बेच रहे हैं सब, फैमिली बेचते हैं। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कंटेंट ही सब बेच रहे हैं, कंटेंट, फैमिली नहीं कहा। फैमिली नहीं कहा। अच्छा, और आप फैमिली व्लॉगिंग जिसमें आप सारे आ रहे हो, कोई फर्क नहीं, फैमिली व्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर मर्द औरत को एक फुल आजादी है कि आप जिस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती है वो जिए। अगर रजब कर रहा है, डकी कोई कर रहा है, आपने सारे गड़े हुए जो मुर्दे हैं ना वो निकाल लिए, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको सबका जवाब दूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जो ड्रामाज में लड़कियां आती हैं वो किसी की फैमिली नहीं है ना? आपके 75 जानने वाले होंगे, कोई 2-4 मेरे भी होंगे, वो किसी की फैमिली नहीं है। तो वो ड्रामाज में वो कौन सा अलग टीवी है जहां पर वो आती है, और हमारा व्लॉग कौन सा अलग टीवी है जहां पर आता है? बताए ना। वहां पर तो सिर्फ यही है कि जी सास ने बहू ने सास को आज नहीं, इवन के ड्रामे के अंदर तो वो बेड के ऊपर लेटे होते हैं, शादियां हो रही है बेड के ऊपर, तो वो जस्टिफाइड है, और व्लॉग जो है वो जस्टिफाइड। मैं आपके जैसे व्लॉग देख रहा था, आखिरकार केवान आपका बेटा है, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी, केवान सुल्तान अपने बाप से मिला,
अब ईमान बीवी को तोहफा, एक खुश नसीब पाकिस्तान वापस जा रहा है, एक स्पेशल दावत, फाइनली आयत और फैमिली से मुलाकात, नदीम ने शहजी को मोटरवे पर कार से उतार दिया, मांझी का प्रैंक फेल हो गया, जवाद गज़ल को वापस ले गया, गज़ल की चित्रोल, बाई मम्मा, हैदर ने शहजी की मर्सिडीज तबाह कर दी, गज़ल घर आ गई जवाद से लड़कर, और ईमान ने पहली दफ़ा खीर बनाई, डोगर ब्रेकअप विद फ्यूचर वाइफ, माँ जी ने घर से निकाल दिया, ईमान ने घर आने से इनकार कर दिया, हैदर की लड़ाई, अम्मा अब्बा बाबा की लड़ाई, यानी ये सारा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, आपकी फैमिली व्लॉगिंग है, आपका अपना है, लेकिन मेरा ये है कि इसमें से कोई एक मैसेज जो कन्वे आपने किया। मैं आपको बताता हूँ, अब ये चीज़ भी क्लियर करता हूँ। ये जो है ना, ये टाइटल्स हैं, ये टाइटल्स हैं। हाँ जी। टाइटल और थंबनेल, आपको पता है कि टाइटल और थंबनेल आपका स्ट्रांग होना है, तब आपका जो है वो रिकमेंडेशन में व्लॉग आना है, ठीक है। अब ये इस टाइटल और इस थंबनेल के अंदर ही सारा व्लॉग नहीं है, और अंदर आपने मैसेजेस दिए। मैं आपको बताता हूँ, मैसेजेस मैं रोज देता हूँ। अच्छा। आप शायद खोल के उसको देखते नहीं है, जब आपने दरवाजा खोलना है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मैं दिन की शुरुआत ही वहां से करता हूँ। मैं जब आता हूँ माँ के पास, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, रोज में चलना, ठीक है। उसके तो अलॉट ऑफ मैसेजेस हैं, उसके लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा। गोल्ड, नई यॉट, नई कार, नया फोन, बिजनेस क्लास सफर, मर्सिडीज कार, BMW कार, फलां को ये गिफ्ट, फलां को वो गिफ्ट, 55 लाख का तोहफा खुद को, एक्टिंग, शो ऑफ, स्क्रिप्टेड। आप समझते नहीं है कि इससे थोड़ा सा आप आगे चले गए हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा फेम दिया है। मैं आपको वही बात बताता हूँ, ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये देखना ही यही सब चाहती है। मैं आपसे वादा करके ना कल के दिन से चेंज करता हूँ, उसके अंदर मैं सारी एजुकेशन दूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया की जितनी मेरे पास है वो दे दूंगा, और सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, या मैं नेक बातें किया करूंगा बैठ के। मैं कोई ना कोई अपने आलिम बुला लूंगा, कोई अपने जो है वो मौलवी साहब बुला लूंगा, वो बातें करूंगा, ठीक है। फिर आपने देखना कितने लोग देखते हैं। लेकिन आप समझते हैं, आप इसमें अभी जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बहुत कुछ सीखा मैंने, हाँ जी, और बहुत कुछ चेंज, और यही सीखने का अमल मेरे, आपके, नदीम के सारों का जारी रहता है। तो अब आप थोड़ा वो कतरा जो इस नई नस्ल, खामोश हो गई, अब तो बहुत ज्यादा खामोश हो गए हैं। अभी क्या ही बताएं आपको। अच्छा, एक वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है, और ये अल्लाह किसी पे नहीं। आपने कहा, मैं बहुत डरा उस वक्त जब SHO मेरे घर आया और कहा कि घर खाली कर दो वरना इसे एहतजाज वाले जला देंगे। बिल्कुल। जब ये 295 वाला सीन हुआ ना, परफ्यूम वाला, तब हमारे जो मौजूद SHO साहब, मैं नाम उनका नहीं लेता, लेकिन हमारे जो करीबी थाना लगता है वहाँ पर, वो मेरे घर आए। उन्होंने आके अपनी नफरी के साथ, ऑब्वियस बात है, उनका काम है अमन रखना, कोई भी बदमज़गी कहीं ना हो। घर आए और कहा कि जी ऐसे ऐसे प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने टायर शायर और फिर वो पोस्टर निकाले हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल काम बहुत गर्म है। दूसरी साइड पे भी लोग हमारे ही हैं, आप भी हमारे हैं, प्लीज़ अभी फ़िलहाल के घर खाली कर दें। उस टाइम मैं डर गया था, नॉट फॉर माई सेल्फ, लेकिन फॉर फैमिली, फॉर श्योर। अच्छा, आपकी एक वीडियो मैंने देखा, शायद वो आप और डक्की की मेरे ख्याल से लास्ट थी, जिसमें आप एक दूसरे को गालियाँ तो उसको नहीं कह सकते, जुगते भी कह सकते, जिसमें बहुत बिलो द बेल्ट लैंग्वेज कि डड्डू चार्जर, तो इस्त्री वर्गा मुंह, तो डड्डू चार्जर बिलो द बेल्ट, हाँ, इस्त्री वर्गा मुंह बिलो द बेल्ट। नहीं, शुगल में लगे तो मैं खोलता हूँ इरशाद भाई, या तो फिर आप दुनिया से बहुत अनजान है, तो या फिर आप मेरे सामने जो है ना वो प्लूटो से आया हुआ एक बंदा बन रहा है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं रजब भट्ट से बात कर रहा हूँ। रजब भट्ट से बात तो करें, मैं इधर खोलता हूँ भजन को अपने, इट्स फन। मैं इधर यूट्यूब पे खोलता हूँ जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं स्टेज शो, उसके अंदर किस किस तरह की जुगतें लगती हैं, और वो अलाउ है, टिकट देके आवाम देखती है। हाँ, बंद हो रहे हैं, नहीं बंद हो रहे हैं, कुछ भी बंद नहीं हो रहा, वो चल रहे हैं। हाँ, फहाश डांस के ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दी है पाबंदी, लगनी भी चाहिए। उसके अलावा 2-3 टाइमिंग के इश्यूज हैं, टाइमिंग इस टाइम के अंदर बंद करना है, खोलना है, बकाया जुगतें लग रही हैं, ठीक है। और बिलो द बेल्ट जो है वो आपके नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के भी बातें हो रही हैं, मैं आपको भेज दूंगा क्लिप, लगा लेना साथ। तो अगर वो बुरा हो रहा है तो आप, मैंने बुरा नहीं किया, वो वाला डड्डू चार्जर क्या बुरा दोस्त, अब मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसे क्या कहूँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नदीम मुबारक साहब, और दोस्त कहा था मेरा, हंसे ना थोड़ा सा, मुझे बताए ना, ये मेरा दोस्त है, मेरा ऐसा मजाक है, और दोस्ती ही कर जिन्होंने आगे कहना अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नदीम मुबारक साहब, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं होता, ये दोस्ती नहीं है, समझ रहे। तो ये डक्की से अभी भी दोस्ती है? डक्की से बस ठीक है, ओके, सलाम दुआ है, मुझे सिंपथी है उसके लिए। मैंने जब वो अंदर था तो मेरी अरूब से कोऑर्डिनेशन थी, जो मैं मशवरा उसको दे सकता था मैंने दिया, और आपको भी इस बात का पता है। उसके अलावा लाइव पे 2-3 बार कहा कि एज सून एज पॉसिबल अपने घर आए, अपनी फैमिली को टाइम दे, बस इतना ही। जो कुछ उसके साथ हुआ आप समझते हैं गलत हुआ। आपने एक वीडियो में कहा कि मैं चौधरी सरफराज एंड कंपनी को पहले से जानता था,
मैंने ये नाम नहीं लिया, आपको गलत फहमी। यानी मैंने कहा था कि मैं वतन अजीज को पहले से जानता था। अच्छा, अब वतन अजीज, अच्छा हाँ, जो मैंने बोला मुझे याद है। आप सीधा अच्छा, आए, ऊपर से ना आए। अच्छा, हाँ, मैं बताता हूँ उनको मैं कैसे पहले जानता था। डकी तो बाद में पकड़ा गया ना, उसके पहले जब 295 की मेरी उनके साथ उनके पास पेशी थी ना, तो मुझे उन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। मैं इंक्वायरी के लिए गया, ठीक है। वहाँ जाके मैं रिस्पेक्टेड तरीके से इस्लाम दुआ ली, उन्होंने भी मेरे से अच्छे से बात की। फिर किसी रेफरेंस से मैं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे कहा जी यहाँ ऊपर ये बंदा है, इसको अपनी तफ्शीश दे देना, वो सवाल के जवाब दे दें। 2-2.5 घंटे में उन्होंने तफ्शीश की। जब कुछ मेरे से नहीं मिला तो फिर मेरे उन्होंने फ़ोन रख लिए। मैं कहा जी फ़ोन तफ्शीश के अंदर कैसे रख सकते हैं आप? मतलब मेरे एक्सपेंसिव फ़ोन है, एक 16 प्रो मैक्स है, एक S25 अल्ट्रा है, 10 लाख रुपए का मोबाइल है, वो मिल जाएंगे बेटा, कल मिल जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और वो फ़ोन आज तक नहीं मिले। मैं उनको बड़ा पुराना जानता हूँ। अच्छा, हैरत एक बात मियाँ। अच्छा, एक सवाल है, ये पॉडकास्ट खाली मेरा ही है ऐसा नहीं? मैं अभी इसके, अच्छा आ जाओ जी पहले। अच्छा, मैं चलो, अच्छा साल है। अच्छा, कराची सिटी कोर्ट में जब मार पड़ रही थी, मैं तो आप दोनों को वो नहीं तो राम श्याम या कोई मुसलमान का हमारा नाम, क्या आपने दोस्ती निभाई, इस पे तो आपको मुबारकबाद। जो देखा और जो कुछ हुआ शर्मनाक था, अफसोसनाक था। इस ये एक वकला को नहीं करना चाहिए था। किस बात क्या हुई थी जिस पे वकील उनको इतनी गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़ाई मार कुटाई शुरू कर दी? तो देखें, बट ने पहला भी आपको बताया कि जो कराची वाला वकील था वो कुछ महीनों से मैं तेनों पासपोर्ट ब्लॉक कर दियांगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, पूरा एक साल, पूरा एक साल बगे 150 प्लस। आज जब मैंने व्लॉग लगा ना, ये वाला पॉडकास्ट शायद 2-3 दिन बाद लगे, जो मेरा आज व्लॉग लगा है उसमें मैंने सारे एविडेंसेस के साथ बात की है कि देखिए हमारे पास एक लीगल राइट है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम फ्री टू टॉक हैं। हाँ, ठीक है, हम किसी के ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं, यहाँ बैठ के आप जिसके ऊपर मर्जी तनकीद कर दें, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, ठीक है, लेकिन गलत बात नहीं कर सकते, इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो वकील साहब जो हैं उन्होंने 150 प्लस वीडियो बनाई मेरे ऊपर, 150 प्लस वीडियो, सारे हैशटैग्स मेरी रजब फैमिली 150 प्लस वीडियो, जिसमें ये भी कहा हुआ पैन ब्लॉगर भी कहा हुआ है, उसने ये भी कहा हुआ मैंने इसका पासपोर्ट ब्लॉक करवा दिया, मैंने नाम ईसीएल में डलवा दिया, मैंने बैंक अकाउंट सीज करवा दिया, मैंने आईडी कार्ड ब्लॉक करवा दिया। मैंने अगर एक लफ्ज भी बोला हो, उसका नाम भी लिया हो पूरे एक साल में, आप लोग की जूतियां मेरा सर, कभी जवाब नहीं दिया। जब मैं कराची गया, यार दुख होता है भाई, लाख रुपए की टिकट आने जाने की, लाख रुपए का कमरा, ठीक है, फिर वकील की फीस अलग से, और है कुछ भी नहीं बीच में। उसी केस के अंदर मुझे लाहौर जो है वो बरी जमा कर चुका। मुझे लाहौर ने नो एविडेंस के ऊपर बरी जमा कर दिया, वही केस आपने कराची में खुलवा लिया। ठीक है, क्यों? सिर्फ अपनी वीडियोस के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपना एक फेम के चक्कर में। तो फिर अगले बंदे को आपने ठुकवा दिया। अच्छा खैर, मैं जब गया पता नहीं 13 को या 14 को, जब भी मैं गया था कराची, जाके मैं पेश हुआ। जब मैं पेश हुआ उन्होंने मुझे आगे जो है वो 29 की डेट डाल दी। पहली पेशी में जो डेट डालनी थी, मैं आया, मैंने आके अपनी आवाम को एक काउंटर जवाब दिया। उन 150 वीडियोस का काउंटर जवाब ये दिया कि ये सब बुलशिट है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, ना इनकी इतनी वर्थ है कि ये मेरा नाम ईसीएल में डलवा दे, क्योंकि मेरा यही पर्चा लाहौर के अंदर लगा हुआ था, मैं वहां से नो एविडेंस के ऊपर फ्री हो गया हूँ। ना इन्होंने मेरा नाम डलवाया ईसीएल में, इनको यही नहीं पता कि ईसीएल था या पीसीएल था। वो पीसीएल में नाम था, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। उसके बाद ना मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक है और ना मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मैं ट्रैवल करके अपने पासपोर्ट पे ही आया हूं, ना इन्होंने मुझे डिपोर्ट करवाया। ये सिर्फ डैशबाजियां कर रहे हैं, ये इतने जगह नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी आवाम को बता दिया। ठीक है, वहां पर वो उस चीज में उस पर गर्म हो गए कि जी आपने वकला को जो है वो जलील किया है या वकला को इंसल्ट किया है। मैं पागल हूं? डॉक्टर और वकील यही तो 2 लोग हैं जिनकी वजह से हम बचे हुए हैं, हमारा मुल्क चल रहा है। इंसाफ इनसे मिलना है और सेहत की तंदुरुस्ती जो है वो डॉक्टर से मिलनी है। ठीक है, अल्लाह के बाद ऐसे क्या। और जितने मेरे दोस्त हैं वकील, यार जितने मेरे दोस्त हैं, जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक साल से मुझे वकील ही तो बचा रहा है और भी बचा रहा है। मैंने किसी वकील को तो जलील नहीं किया, मैंने उस बंदे की 150 वीडियोस का जवाब दिया जो कि गलत कर रहा था। ठीक है, बस खैर फिर क्या था, उन्होंने आप डिपोर्ट नहीं हुए? नहीं, मेरा वीजा कैंसिल हुआ। क्यों? वो ये परफ्यूम वाली आर्टिकल के ऊपर, परफ्यूम वाला आर्टिकल ना किसी ने, आई डोंट नो अब किसने, लेकिन पाकिस्तान से अबू धाबी के अंदर जहां पर इमिग्रेशन ऑफिस हैं सारे, वहां पर एक पूरी होम ऑफिस को मेल डाली हुई है कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर 295 है, ऐसे ऐसे ये क्रिमिनल है पाकिस्तान में और ये आपके पास फेक असाइलम ले लेगा, ये आपकी गवर्नमेंट पे बर्डन बनेगा। ठीक है, और यूके बहुत सख्त है इन सब चीज़ों को लेके, फेक असाइलम वगैरह को लेके। उन्होंने ना हो देखा ना ताओ देखा वीज़ा कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर हमने उसको चैलेंज किया, बताया कि हम सारी जिंदगी असाइलम नहीं लेंगे, हमने पाकिस्तान ही रहना है। और आप तो नेशनल हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, आपको तो कोई डिपोर्ट कर ही नहीं। नहीं, मुझे कैसे डिपोर्ट कर सकते हैं? तो आपका अच्छा, आपने नदीम अभी आप हाल ही में कहा कि डॉक्टर अफान कैसर है जिसने चौधरी सरफराज को मशवरा दिया कि डक्की पर FIR काटो, ये भारी असामी है।
बाद में इसी डॉक्टर अफान ने डील करवाने की कोशिश भी की। उसने चौधरी सरफराज को ये नहीं कहा कि एफआईआर करो। चौधरी सरफराज ने जो डॉक्टर अफान कैसर है, ये चौधरी सरफराज का बड़ा करीबी एक किस्म का टाउट है। जिन दिनों डक्की के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, ये इन कांटेक्ट था और ये व्हाट्सएप के ऊपर डक्की की वीडियो के लिंक्स भेजता था चौधरी सरफराज को व्हाट्सएप पे। जिस दिन ये डक्की से मिलने एनसीसी ऑफिस गया, वहाँ ही इसने अपने फ़ोन से डक्की की वीडियो भी बनाई जिसमें डक्की खड़ा हुआ है और चौधरी सरफराज डक्की को ऑफ द रिकॉर्ड पूछता है कि तुम इस बंदे को जानते हो? कहता हाँ मैं जानता हूँ, ये डॉक्टर अफान कैसर है। और वही वीडियो डॉक्टर अफान ने लीक भी की और डक्की की सिर्फ इतने ही डॉक्टर सरफराज के सामने उसकी बात हुई कि मैं इसको जानता हूँ, ये डॉक्टर अफान कैसर है, दैट्स इट। उसके बाद वो री परवेज को जाके मिला, जिन 5 बहनों के खिलाफ वो वीडियो बना के उनको टारगेट करता था और अपना मंजन बेचता था, उसी इकरा कंवल के हस्बैंड से जाके वो मिला। उसने कहा मेरी डक्की से आधा घंटा वहाँ पे बात हुई है, मैंने डील शील करवा दी है, ओके है, सिस्टम ओके है, वो जुडिशल होने वाला है, आप लोग भी फिक्र ना करो, मैं आप लोगों की भी डील करवा दूंगा। उसके कुछ दिनों बाद जब ये चौधरी सरफराज डक्की से मिलने वहाँ गया, उन्हीं दिनों नोटिस इशू हुए सोशियोलॉजी के हस्बैंड इकरा कंवल को, मुझे भी, इनकी रिकमेंडेशन भी चौधरी सरफराज को डॉक्टर अफान कैसर ने दी कि चौधरी साहब ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ, ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ को भी दिहाड़ी चंगी लगनी जे, एक मुंडा है अपना ट्रेडर, उसके ऊपर भी दिहाड़ी लगनी जे, इतने काम पाओ। फिर उन जिसका नाम मैंने रिकमेंड किया चौधरी सरफराज ने, उन्हीं को नोटिस इशू किया। चौधरी सरफराज अभी जेल में है, मेरा हाथ बड़ा होला उसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि चौधरी सरफराज जब बाहर आएगा जेल से रहा होके, वो लोगों को ये हकीकत ज़रूर बताएगा कि मुझसे जो कुछ करवाया ये डॉक्टर अफान कैसर ने करवाया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो सच बोलेगा, क्योंकि अगर चौधरी सरफराज ने सच ना बोला तो चौधरी सरफराज को मैं ओपन कहता हूँ कि चौधरी सरफराज आपके दोस्त जिनके पास आप जाते थे अमेरिका, वहाँ पे जो आप जाके जो कुछ करते थे, मुझे भी लोगों ने बड़ा कुछ भेजा हुआ है। मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा हूँ कि आप बाहर आके एक दफ़ा लोगों को सच्चाई बता दें कि डॉक्टर अफान कैसर ने किस तरह, आपने मुझे डील भिजवाई, आपने री परवेज को डील भिजवाई, दिहाड़ी लगाने की कोशिश की कि 2 पैसे थोड़े जेब से चले जाएं, 2 पैसे डॉक्टर अफान के कैसर चले जाएं। ये डॉक्टर अफान कैसर बड़ा इंतहाई घटिया और गलीज इंसान है। आपके पास सबूत हैं सारे? बिल्कुल। मैंने इंशाल्लाह मैं वेट कर रहा हूँ कि चौधरी सरफराज बाहर आ जाएं, वो आके इस चीज़ों को ऑन करें। अगर वो नहीं ऑन करेंगे तो फिर मैं अपनी वीडियो लेके आऊँगा यूट्यूब के ऊपर। जिस दिन मैं एनसीसी गया, मेरे फ़ोन उन्होंने डिटेन किए, हाँ मेरे फ़ोन डिटेन किए अपना इलीगल, और उस दौरान की जो मेरे साथ उन्होंने बदसलूकी की, मुझे अब्यूजिंग की, वहाँ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे साथ जो वकील थे उनके फ़ोन में मौजूद है। मैं वो भी सब इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि हालात बेहतर हों और चौधरी सरफराज साहब बाहर आ जाएं, ताकि जो मज़ा था जो बंदा बाहर हो, एक बंदा जेल में बैठा हो फिर मज़ा नहीं आता लड़ने का उसके साथ। अच्छा, आप जब डक्की को NCCI मिलने गए थे तो आपको अंदर उन्होंने बुला के बिठा लिया था? बिल्कुल। मैं जब उससे मिलने गया, मुझे वहाँ पे अली रज़ा था एक सब इंस्पेक्टर, उसने मुझे ज़बरदस्ती डिटेन किया, ऊपर ले गया। उसने चौधरी शुएब रियाज को मेरे पास भेजा। फिर डिप्टी डायरेक्टर जवार आया, डिप्टी डायरेक्टर जवार ने मुझे कहा कितने तेरा कॉल सेंटर? मैं कहा केड़ा कॉल सेंटर? उसने कहा तेरे को बड़ा पैसा है। शुएब रियाज ने कहा हाँ भाई कितने तेरे को पैसा? मैंने कहा जी मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी, कोई FIR? उसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा किस ते मेरा फ़ोन को? उसने कहा मुझे फ़ोन दो। मेरा फ़ोन पकड़ लिया उसने ज़बरदस्ती, वकीलों को पहले बाहर निकाल दिया कमरे से। फिर उसने मेरे से सवाल शुरू कर दिए, पैसा कितने वे, चक्कर मक्कर की तेरे को ले। मैंने कहा मुझे कोई सवालनामा दो कि मैं कोई जवाब दूँ। आप इलीगल मुझसे कहता है मैं तेरे को कुछ सारा लेना है, हाजी मैं तेन कुछ कह नहीं रहा, यानी कि इस तरह की बदतमीज़ी। फिर वो वहाँ पे अपना चौधरी डिप्टी डायरेक्टर जवार ने कहा कि यार ये बंदा मुझे जहल लग रहा है, दिस एंड दैट। मैं उस दिन मैंने डिप्टी डायरेक्टर जवार को उसके मुंह के ऊपर कहा, मैंने कहा तमीज़ से बात करें, मेरे ऊपर ना कोई FIR है ना कोई नोटिस है, आपको ये दिन भुगतना पड़ सकते हैं। ये मेरे डिप्टी डायरेक्टर जवार, जब मेरे ख्याल वो भी जेल में है, जब वो बाहर आएगा वो मेरी बातें सुनेगा, उसको पता होगा। मैंने उसके मुँह के ऊपर कहा था कि ज़रा तमीज़ से बात करें। तो उसने मेरे दोनों फ़ोन डिटेन किए। मैंने डिप्टी डायरेक्टर जवार को ये भी कहा, मैंने कहा मुझे पता आप बेईमान हो गए हैं, मेरा फ़ोन भी आपने डिटेन करना है, चलो एक मुझे वापस दे दें, मेरे पास बाहर की eSIM है, वो मुझे बाहर जाना पड़ेगा eSIM लेने के लिए, मैं आपको नया फ़ोन दे देता हूँ गिफ्ट। उसने कहा जी नहीं हमने यही दोनों रखने हैं। तो वो वहाँ से मैं जब गया, मुझे फिर डक्की ने आके बताया कि उसके बाद वो डक्की को ऊपर ले गए। उन्होंने कहा कि तुमसे मिलने क्यों आया? तो कहता इस बात के ऊपर भी उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की कि वो तुम्हारे पीछे क्यों आया। फिर चौधरी सरफराज डक्की ने मुझे बताया कि किसी ने तुम्हारे लिए फ़ोन किया चौधरी सरफराज को कि उस लड़के के इस मामले से कोई लेना देना नहीं, उसके साथ जाती ना करो। चौधरी सरफराज ने, डक्की ने मुझे कहा कि चौधरी सरफराज ने उस बंदे की कॉल के बाद कहा कि इनू वेखी मैं कैंजी दी बांह देंदा नानी वाले नूं,
इवन कि उसने मुझे थ्रेट भी किया और उसने मुझे ट्रैप भी कराने की कोशिश की और उसने मुझे धमकी भी भिजवाई कि नानियाल आ जा, फड़ मतन लेना है। यानी कि इस हद तक वो करप्ट इंसान है चौधरी सरफराज। अच्छा, तला नामी कंटेंट क्रिएटर को जानते हो? तला रिव्यूज। हाँ, तला व्यूज। हाँ जी। इसमें आपका वो जो मैसेज चल रहा है ठीक है? कौन सा? पाकिस्तानी अवाम ने खुद अपनी वीडियो में तला रिव्यूज इज वेरी अपना इंटेलिजेंट मैन इन क्रिएटिंग एआई वीडियोस एंड एआई अपना ये AI था इसमें। अच्छा। इसमें यार सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, और 2022 में एक यूट्यूबर अहमद अली को आप अगवा करने ये डक्की भाई अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं सारा, कि जब हम उससे मैं 2 बार मिलने गया था। मैं अपनी ही गाड़ी में गया था जो कि मैंने मॉडिफाइड की हुई थी, रेड कलर की गाड़ी, और मैं उसी गाड़ी में उसके पास मिलने गया। वहाँ हमारी गाड़ी के अंदर हाथापाई से लड़ाई हुई और उसने उसके भाई ने पीछे से FIR दी कि मेरे भाई को गवाह कर लिए। और जब वहाँ के DSP ने इन्वेस्टिगेशन की, जब उसने बताया कि ये झूठी FIR, हवालात 10 का हवालात गए थे। नहीं 2 दिन के 2 सैटरडे को पकड़ा, मंडे को मैं आउट हो गया था। और उसी बंदे ने जज साहब के सामने ये मेरे साथ सुलह नहीं की, उस बंदे ने मेरे साथ सुलह नहीं, उसने ये बयान दिए थे कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, ये मेरा इस मुकदमे में अपना मुजरिम नहीं है। अच्छा, आपका मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था। जी जी। 15 व्लॉग्स या वो हैं। जी जी। तो 8 डक्की भाई के साथ हैं, 7 रजब और या रजब के हवाले से या रजब, दोनों की माशाल्लाह दोस्ती कैसे? मैं सबसे पहले डक्की ने मुझे कांटेक्ट किया था जब मैं लंदन में होता था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी फनी वीडियोस मुझे बड़ी पसंद है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं थोड़ा शुगर लगा लूँ। मैंने कहा तुम लगा लो। वो रोस्टिंग वगैरह के चक्करों में थोड़ा शुगर लगाता था और बाद में हम जितने भी उसकी रोस्टिंग होती थी सारी स्क्रिप्टेड होती थी, यानी कि वो किसी बंदे से पूछ के अपना स्क्रिप्ट बनाता था, फिर बंदे को कहता था आप देख लो ऑल ओके है तो फिर ओके ऐसे वो करता जाता था, अपना शुगर लगाता था वीडियो में। तो ऐसे ऐसे मेरी उससे दोस्ती बढ़ती गई और एट देन हम अच्छे दोस्त बन गए और आज भी हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब भी उसके कोई मुश्किल वक्त आया उसके ऊपर कोई, मैं उसके साथ खड़ा रहता था। एक दोस्त की जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में वो उसके साथ खड़ा हो जाए। बदला से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, उसके साथ जो मेरी दुश्मनी थी वो डक्की की वजह से थी। और रजब और डक्की में आप जब दोनों को देखते हैं तो आपको क्या फ़र्क लगता है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि दोनों में फ़र्क क्या है। डक्की ने जब NCCA से बाहर आके अपनी एक कंप्लीट वीडियो जो उसने डाली, मैं वो शख्स था जो पहले दिन से एंड तक उसके साथ खड़ा रहा। पहला वकील मैंने भेजा, दूसरा वकील मैंने भेजा, उसकी वाइफ जो हमारी बहन है रोबी, उसके साथ मैं इन कांटेक्ट था। एवरी डे हमारी घंटों बात होती थी कि हम इस तरह करेंगे। मैं लंदन से पाकिस्तान उसके लिए आया, मैं NCCA गया उससे मिलने। NCCA जाके मैं सब बदतमीजी की गई, मेरे फ़ोन डिटेन किए गए, मुझे हरास किया गया। किसके लिए? डक्की के लिए। मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया डक्की के केस के ऊपर, हालांकि जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं लास्ट में जब उसके पास गया उसने कहा आप इस मामले में रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब मुझे वहाँ भी फंसाया गया सिर्फ डक्की के लिए। मेरे ऊपर एक और मुकदमा किया गया उसी चक्कर के अंदर। उसके अलावा उसकी एक ऐसी बात जो मैंने रेहान तारी को पॉडकास्ट दिया वहीं पे मैंने की है, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। तो जिस शख्स के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने अपनी पूरी वीडियो के लिए वहाँ पे मेरा कोई जिक्र नहीं किया, और उसने सिर्फ आपके पॉडकास्ट में ये बोल दिया कि जी वो आया था, नान चने ले आया था, जब मैं नान चने खोले तो वहाँ पे चूहे शुए आ गए, वो भी फट फुट गए, तो ऐसा चक्कर में कर। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि यार इस दोस्त के अंदर वफा नहीं है, सिर्फ मतलब फरोशी कि बस वो तब आपका साथ देगा जब उसको आपकी ज़रूरत होगी। और जब मेरे साथ बंदा बैठा है, इसको मेरी ज़रूरत हो या ना हो, ये मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है ये वहाँ खड़ा होता है, मेरी एक कॉल पे, मैं इसकी एक कॉल पे, और जहाँ मैं ना हूँ वहाँ ये मेरा जिक्र करेगा, जहाँ ये नहीं मैं इसका जिक्र करता हूँ। हम एक दूसरे के, हमारा कोई मफाद नहीं, हम एक दूसरे के ऐसे जैसे हम दोनों भाई हैं, हम अकेले हैं। और इस बंदे के अंदर मैंने वफा देखी है, खुदा की कसम। जिसके साथ ये खड़ा हो गया, इसका ये बात, इसकी ये चीज़ पूरा पाकिस्तानी कौम जानती है कि जिसके साथ ये खड़ा होगा, इसका खड़ा हो गया, उसका धोखा नहीं करेगा। क्या आपको रजब भट्ट में एक या दो चीज़ें जो बुरी लगती हैं? हाँ। मुझे देखें, हर इंसान की अपनी नेचर है, ज़िंदगी का अपना बहुत से लोगों की बहुत सी बातें लोगों को पसंद नहीं करती, लेकिन आप हर किसी के लिए अच्छे भी नहीं हो सकते। मैं अपना एज ए ब्रदर आना बट से मुझे तो ऐसी कोई बात अभी तक नहीं देखी कि मैं, हाँ वैसे छोटी मोटी कभी हो जाती है, हम एक दूसरे में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कह सकता कि यार ये बहुत ही बुरी चीज़ है।
वो तो हर इंसान में गलतियाँ कोताहियां तो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन कैसी चीज़ नहीं मैं कह सकता कि मुझे बड़ी बुरी लगती है। कोई बुरी चीज नहीं, मुझे नहीं लगता वैसा कुछ। आपने रजब भट्ट थोड़े से अरसे में बहुत कुछ भुगत लिया, और इसमें मैं इस मुआशरे में जहाँ हसद किया जाता है, जहाँ ये समझा जाता है कि अगर कोई अमीर हो गया है तो उसके पीछे कोई जुर्म है, और अगर कोई मशहूर हो गया है तो एम तुक्का लग गया। कोई किसी के पीछे वाली स्ट्रगल नहीं देखता, कोई नहीं देखता कि पीछे वो कितने मरहले अबूर करके आया है। ये नदीम मुबारक तो है नहीं कि जिसके सोर्स ऑफ जो हर बंदे को आईफोन देता है, दुबई बनाता है, अमीर आदमी, दिल का भी अमीर है, जेब का भी अमीर है। वैसे इसकी इमारत वहां देखी लंदन में? इमारत? हाँ, यानी खुड्डे में रहता है भाई ये इमारत कहाँ? यूके में इमारत किसके पास है? नहीं तो ये किस हर हर बंदे को आईफोन दे रहा है, और लेकिन यूके दुबई में बुला रहा कोई है। बिलियनर भी है तो उसका भी घर, ये आप लोग बहुत बड़े घर में बैठे हुए हैं। हाँ। वहां पर तो ये यहाँ तक तो लेंटर पड़ा हुआ है। हाँ। आपको पता ही, आप गए हाँ, नहीं, हाँ। नहीं गए। सेंट्रल लंदन में जगह कहाँ पे? सेम घर है, सेम सेंटर स्टाइल में है। रहता है तो आपका वैसे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम मेरा शुरू से बस 8-9 साल हो गया है, रैम्बटेन क्रिप्टो शिप्टो बस। और अरबपति हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब जबरदस्त है। क्या बात है, क्या बात है। अरबपति के साथ बैठा मैं, इधर भी अरबपति, इधर भी अरबपति में मैं एक गरीब रह गया। असल में आज आपने बुलाया मैं बड़ी जल्दी में, हाँ। नहीं तो मैं जहाँ जाता हूँ आईफोन लेके जाता हूँ। कोई नहीं, आपका अगले अगले इंशाल्लाह पॉडकास्ट में आ जाइए, मुझे भी आईफोन देंगे। अगले पॉडकास्ट हो गया मेरी तरफ से, मैंने आप ले लिया। आपने कह दिया आगे। मैंने आप ले लिया, देख ले फिर। आप डन। अच्छा? मैं कहा करूंगा कि मुझे मिल गया। अच्छा। आपकी मोहब्बत, आपका खलूस, यही मेरे लिए नहीं, मेरी iPhone है। मोहब्बत है, वैसे मैं जहाँ जाता हूँ ना आईफोन लेके जाता हूँ। अच्छा, क्यों आईफोन में बस shares हैं? बस मेरा एक जैसा ना, जैसे आपने बट से जैसे आप पूछा। मिठाई लेके जाते हैं, फ्लावर्स लेके जाते हैं। अच्छा, ये मिठाई है? हाँ, मिठाई है बस। ले ले, अच्छी बात है। नहीं हो गया। हो गया। तो जैसे आपने बट से पूछा कि यार आप पैसे को फेंकते हो, जैसे बट का एक स्वैग है, हर बंदे का कोई ना कोई स्वैग होता है अपनी जिंदगी को फन करने का। तो ये नहीं कि बट दूसरों को नेगेटिव वे में ऐसे उकसा रहा है, उसका फन है। तो ऐसे मेरा भी फन है ऐसे आईफोन देना। इन सारे जो झंझट है, इन सारे मरहलों से गुजरने के बाद रजब भट्ट खुद में क्या तब्दीली महसूस करता है? भाई मैं काम हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, वरना इसको पता है कि मैं तो बहुत बुरा गुस्से का। गुस्सा नहीं, उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। जो मैं जवानों को भी यही मशवरा दूंगा कि बेवकूफ़ी आपको कहाँ की कहाँ ले जाती हैं, यू हैव नो आइडिया। अभी की जो सिचुएशन है, पिछले 1 साल पहले या 1.25 साल पहले की बात अगर देख ली जाए तो तब मैं फ़ौरन जवाब देता था, तब मैं लड़ पड़ता था। अब क्या है, अब भी सुन लेते हैं, मैं कहता हूँ ओके भाई ठीक है, सॉरी आप सही जा रहे हैं, कोई बात। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे जो आपको फॉलो करते हैं यूट्यूब? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा लो प्रोफाइल रह के, थोड़ा सा अपने आप को छुपा के चलें। जब मैंने ये चीज़ें सारी निकाली, दिखाई, गाड़ियाँ दिखाई, क्रूजरें दिखाई, अभी मैं कवर करता फिरता हूँ कि जी वो भी किराए की है, वो भी किराए की है, वो भी किराए की है, ठीक है ना। घर, गाड़ियाँ, खुशियाँ अपनी जब आप दिखाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि जी सब आपकी खुशी में खुश होने वाले ही हों। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये खुश क्यों हो, चाहे वो खुद भी खुश हो, वो आपको खुश नहीं देख सकता। तो कोशिश करेंगे जो आपको अल्लाह की ज़ात जिस नेमत से नवाजे उसको हंडाएं, बसाएं, बस ज़्यादा दिखाएं। पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी नेमतों को छुपाओ, हर साहिब नेमत हसद किया जाता है। बेशक ऐसे। आप क्या कहेंगे इस जितना आपने ये भुगता, डक्की के हवाले से आपने देखा, अचानक सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ, क्या आपको फील होता है कि क्या कहाँ कोई गलती है? सोशल मीडिया भी प्रॉब्लम तो है वहाँ भी। देखें, अपना मुश्किल वक्त इंसान पे आना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त जब नहीं आता तो आपको बहुत से लोगों का पता नहीं चलता। मुझे भी बड़े लोगों ने कहा कि यार तुम पाकिस्तान ना आओ। मैंने उनको यही कहा सबको, मैं अपनी फैमिली, मेरी फैमिली ने, इस बंदे ने मुझे कहा, मेरे साथ बैठा है कि यार पाकिस्तान ना जाओ। मैंने कहा नहीं यार, मैं दुबई में था। हाँ, इस दुबई में था यहाँ। इसने मुझे कहा कि पाकिस्तान ना जाना, तुम्हें भी पकड़ लेंगे। मैंने इसको कहा कि मेरा यार डक्की जो है ना वो जेल में, मैं नहीं रुक सकता, ये गवाह है, मेरी फैमिली गवाह है। ना जा तू, जाकर उसको छुड़वा तो नहीं सकता। हाँ, छुड़वा नहीं सकता उसके लिए, बाकी जो कुछ कर सकता है यहाँ से फोन कर दे, अगर कुछ है तेरे पास ऐसा कुछ तो। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं गया उसके लिए, क्योंकि डरना नहीं चाहिए इंसान को कभी भी। मुश्किल वक्त जितना ही मुश्किल ना हो, ये बंदा दलेर है, डरता नहीं। गुजर जाता है। आप पे कितने मुकदमे इस वक्त? कोई मुकदमा नहीं है। कोई मुकदमा नहीं है, वो छोटी मोटी लगता पट्टी साहब ऐसा पूछ रहे हैं जिन्हें एक और बार पट्टी साहब ने बोला लगा तो पार में देने को नहीं। तो मैं भाई अभी
लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद से अपने वो लेने पड़े छोटे मोटे। अल्लाह का शुक्र है कि एंडिंग एंडिंग जरूर जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो पहले थे वो उनमें से मैं नो एविडेंस फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी में मुझे जेल नहीं हुई, किसी में मुझे उन्होंने कसूरवार नहीं किया, सिर्फ वो जिसका दिल करता है उठ के मुकदमा कर देता है। अब राइट है सबके पास, तो हमें भुगतना पड़ता है। अभी मैं आपको बता भी रहा था, मैंने डॉक्टर सामिया का जो इल्म नजूम भी जानती हैं, हाथों का इल्म भी, स्पा मिस्टर भी इल्म है, गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, होता है। वो कह रही थी कि आपका और आपका के रजब भट्ट में वो सारे पूछ रहा था ना, मैं इस तरह, उन्होंने कहा डक्की के लिए कहा कि उसके लिए ये साल फिर से मुतात रहने का साल नहीं, मैं उसके लिए साल नहीं, उसके लिए अगले कई साल जो है ना वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो बंदा जिंदगी में दोस्त की कदर नहीं ना करता, जो वफादार दोस्त नहीं बना पाता दुखी है, दुखी। नहीं चल उसके अच्छा एक मैं आईफोन 17 दूंगा, दुख निकाल दे। ये हर्ट है, ये दुखी है, बट द थिंग इज कि हमें मैं और आप मिल के ना झोली उठा के दुआ करता हूँ कि जितना मुश्किल से टाइम गुजारा है अल्लाह पाक उसको एज सून एज पॉसिबल, दिमागी तौर पर भी वही बात मुश्किल होती है, इजी करे, अपनी फैमिली के साथ रहना उसको जो है वो नसीब करे, और कोई मजीद मुश्किल उसकी मैं सारी बातें भूल गया। इवन कि इस बंदे ने मुझे कहा कि यार इसने डक्की के लिए बयान दिए कि डक्की खुश घर आ गया, मुझे बड़ा खुशी है। इसने मुझे कहा कि यार चलो टाइम बनाओ, उससे मिलकर गपशप करते हैं, उसके पास चलते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने नहीं तुम्हें कहा, मैंने फैमिली को अपनी इसकी फैमिली गई, मैंने ये से अपनी फैमिली भेजी थी। जब इसकी फैमिली गई मैंने इसको कहा कि यार मैं उससे बुलाता हूँ, बैठ के गपशप करते हैं। इसने कहा कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के बात करनी चाहिए। मैंने उस बंदे को कहा कि यार बैठ के बात करते हैं, मैं बट को भी बुला रहा हूँ। उसने एक मेरे म्यूचुअल बट नॉट इंटरेस्टेड है इतना खास बैठने में, बट पूरी गल कर नहीं, बट नु कोई नहीं है, बट कह रहा है कि यार इजी, जब वो इजी हो जाएगा उसका दिमाग में, तो 3 महीने अपनी फैमिली को मिला नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे उसको मिलना है, उसको मुझे मिलना है, ना मुझे उसकी जरूरत है ना उसको मुझे जरूरत है। लेकिन द थिंग इज मैंने कहा कि यार वो अभी 3 महीने बाद अपनी फैमिली से मिल रहा है, उसको टाइम दे, मेहमान इसने मुझे ऐसे कहा, जब वो इजी होगा तो मिल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी मोहब्बत सच्ची। अच्छा लेकिन मैं कहता हूं जो आएगा मुझे दस दी। अच्छा लेकिन मजे की बात सुने, इसने मुझे कहा कि यार कोई मसला नहीं, मिल लेते हैं, ऑल सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं। मैंने उसको मैसेज कन्वे किया, वो मुझसे मिलना चाह रहा था। मैंने जब उससे कन्वे किया मैसेज कि यार मैं भट्ट को भी बुला रहा हूँ, उसने कहा, उसने मुझे नहीं, उसने मेरे एक म्यूचुअल दोस्त को एक मैसेज पहुंचाया कि मुझे अभी जो है ना नहीं मिल सकता रजब भट्ट से, मुझे परमिशन नहीं है, नदीम मुबारक से मुझे परमिशन नहीं है। मैं यार बड़ा हर्ट हुआ ये बात सुन के। फिर मैंने डक्की ने कहा कि मैं अभी रजब भट्ट से नहीं मिल सकता और नदीम से नहीं मिल सकता, मुझे परमिशन ही नहीं है। मुझे इसने ये बात बताई, मैं कहा मैं तो तुझे पहले कहा था मुझे तो ना मिलवा ना, मुझे इतना कुछ। और इसने मैं जब मैंने जप्फी डाल के सोने को सीधा भाई को ज्यादा सुबह रहेगा मिलने। ये सोता रहे जप्फी डाल, पता नहीं क्या तो याराना दोस्त है, हम ना इसमें आए तो अच्छी बात है, इसकी और इसकी अपनी दोस्ती आ रही है। इन्होंने आज लड़ना है, कल इन्होंने फिर जप्फी डाल लेनी है, वो भी इससे बहुत प्यार करता है, ये भी इससे बहुत प्यार करता है, इनका आपस में चलता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको आईफोन 17 दूंगा, पट्टी साहब, आप उसको पट्टी साहब दोस्त को माफ कर देना। मैंने जिंदगी में एक चीज एक्सपीरियंस की है कि किसी इंसान के लिए आप कुछ ज्यादा अच्छा करते हो ना, अगर आपको नजरअंदाज करे तो वो भी दुख बड़ा। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट में एक बात मैं कह दूं, अब शायद कभी मैं जिंदगी में, शायद मैं उसके साथ कभी वीडियोस में शायद मैं कभी नहीं आऊंगा रजब भाई जी। हाँ, ये देख क्योंकि जब तक मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ इस दफा, मैं ऑन द रिकॉर्ड जिस टाइम इंशाल्लाह हम जिस टाइम में हम दोनों जिंदा है ना इंशाल्लाह, मैं उसका कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि 7 साल की ज्यादती है मेरे साथ। आप इसकी बात सुन ले, दिल पे आपने नहीं लेनी, ये दुखी आदमी है, इसका कोई पता नहीं है, ये कल फिर आ जाए परसों। मैं ये चीज कम से कम 2 साल से तो सुन रहा हूँ, कम से कम 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि होना इंज। ये जब तक रात को पट्टी साहब एक इंसान को, अच्छा जब तक रात को उसे चैट ना करे इसको नींद नहीं आती। ये रात को क्यों करता है, रात को क्यों चैट वो भी वेला होता है, ये भी वेला होता है, लगे रहते हैं आपस में। अच्छा लेकिन जो आखिरी वही था कि सामिया का मैं बता रहा था, वो जो इल्म जानती है, नजूम इल्म है, मैं फिर कह रहा हूँ गैब का इल्म अल्लाह के पास है। तो वो इल्म वो कह रही थी कि रजब भट्ट इस साल सारे मुकदमों से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। चलो जी, डक्की के बारे में साद मेरे तेरे लिए दुआएं हैं, अल्लाह करे वो निकल जाए। तूने मुश्किल लम्हे गुजारे हैं, जो ये मुश्किल वो लम्हे जस्टिफाइड नहीं है, जो उसमें मुश्किल लगा देगा, मुश्किल लम्हों से निकाले अल्लाह आसानी। तो हमारे लिए ये है कि वो कह रहे, डॉक्टर सामिया कह रही थी कि मोहतात रहें। बहुत सारी मैंने बातें करनी थी, मुझे पता है अभी आपने जाना है, पट्टी साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह, और आपका फोन भी मेरे तरफ पेंडिंग है। हाँ फोन पेंडिंग है, आ गया ऐसे नहीं आ गया, ऐसे नहीं आ गया, ऐसे नहीं आ गया, ऐसे नहीं आ गया, हाथ में जाएगा नहीं। लेकिन मुझे अच्छा ये जो सोर्स है, ये क्यों आईफोन ही क्यों? मैंने बोला ना, हर बंदे का कोई ना कोई लोगो, कोई स्वैग होता है। आईफोन आईफोन मोबाइल देता हो तो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ आईफोन ही है मुर्शिद, और क्या देगा।
बस तो, अमीर आदमी है ना, आपके मेरी बस की बात नहीं, अमीर अच्छा, आदमी ये है। लगता भी है हम दोनों ना मिडिल क्लास के ओ नहीं नहीं, हम नहीं, आप भी कहाँ लगते हैं, हमने भी माशाल्लाह एनवाई की टोपी पहनी हुई है, आप भी अच्छा, मैं भी लगता हूँ। मैं ये फटी पैंट वाला गरीब मैं ही बैठा हूँ यहाँ। अच्छा, ये जो फटी पैंट है ना, बाद में लोगों ने अपनी फाड़ लेनी है कि मेरी पैंट है कि मतलब ये, लेकिन मुझे आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। Same here, बेटा, और same here। ये जब दोबारा हम बैठेंगे तो तफसील के साथ बात करेंगे। मुझे पता है जी, रजब की सालगिरह गुजर गई, जिस दिन फेंटी पड़ रही थी उस दिन वकीलों सालगिरह से, थी। उस दिन रजब की सालगिरह थी, तो इतना बेहतरीन गिफ्ट तो मिल ही नहीं सकता। क्या बात, क्या और बात। लेकिन दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। Thank you। बहुत शुक्रिया Thank you। नदीम, Thank आपने you जी। जो एफर्ट की, ये घेर के लाए बाट को। बाट पता है, बाटते पट्टी। पट्टी साहब जान भी हाजिर है कि ये कुछ भी नहीं आगा। अच्छा, अपना साला कुछ पेश करता हिलो जो करना और कर लो। कपड़े ना लगे। नहीं ठीक है, बंद कर दो, क्या बंद कर दो जी कैमरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लव यू मेरी जान।